एक बियर देना। कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिसे देखकर अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। मैं हूँ सामी, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, तिरुनेलवेली सिटी। मैं पुलिस नहीं, गुंडा हूँ। मैं भावना बोल रही हूँ। ओह, मेरी कैसे याद आ गई? मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी बेटी का हाथ दे दीजिए। चलिए फूल देखिए सभी लोग। ब्रह्मा प्राणी स्त्री प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च नीच शुक्र शनि सर! मेरे हाथ में 98 MLA और MP है और सरकार को मैं संभालता हूँ और मुझसे पंगा लेने आया तू? हाँ सामी, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा करने के लिए तुम कोई भी हद पार करोगे, किसी को भी मार डालोगे, वो गलत नहीं होगा। तुमने मुझे अरेस्ट क्यों नहीं किया? तुझे अरेस्ट करूंगा तो तू जिंदा रहेगा और वो प्रॉब्लम होगी। मार दूंगा तो तेरा पुतला बनाकर उसकी आरती उतारेंगे और तुझ जैसे 10 और पैदा होंगे। इस वक्त पूरा शहर ये समझता है कि तू भाग गया है। पुलिस रिकॉर्ड में ये होना चाहिए कि तू स्वामी से डर के भाग गया। सर। सर सर कौन है दोनों? ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम उन्हें देख लेंगे। रुको रुको, आ जा रहे हो तुम लोग पीछे। भाई क्यों रोक रहे हैं? मुझे जाने दीजिए। निकलिए, अरे जाइए आप लोग, पहले निकलिए। भैया भैया भैया, आपकी भतीजी को पुलिस स्टेशन लेकर गए हैं। ये क्या कर रहा है? चलो आ जाओ। सर मारो भैया नहीं छोड़ना। बताइए देखिए, क्या हुआ? मैं आप लोगों को कह रही हूँ, आप लोग चुपचाप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो हमें आप सब पर एक्शन लेना ए, पड़ेगा। पुलिस वाले, तेरी बेटी ऐसा करती तो तू क्या करती? बोल। पागल हो गया क्या? पता है किससे बात कर रहा है? ब्रो चुप कर। इज्जत से बात करो, नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे कांस्टेबल चुप कर तू। गुस्से में आ गया तो पुलिस स्टेशन जला के राख कर दूंगा। देख क्या रहे हो? दोनों को बाहर लेके आओ, जाओ। रुक जाओ। ए, अबे देख क्या रहे हो? जाओ मारो उसे। हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। औरतों से कैसे बात करते हैं तेरी माँ ने सिखाया नहीं? बड़ों से कैसे बात करते हैं तेरे बाप ने नहीं सिखाया तुझे? ये कौन है? हा? ये सीनियर कांस्टेबल है। और ये कौन है पता है? सब इंस्पेक्टर। तो
लेकिन आज तो मुझसे एक बात सीख कर यहाँ से जाएगा कि हर इंसान से इज्जत से पेश आना चाहिए। आप लोगों को शर्म नहीं आती? दो प्यार करने वालों को जुदा करना चाहते हो? कितने पिछड़े हो तुम। हम लोग 21वीं सदी में आ गए हैं, लेकिन आप लोग आज भी जात पात के पछड़े को लेके बैठे हैं। याद रखिए, इंसान एक होता है और उसकी जात होती है इंसानियत। अगर वही नहीं है तो हम इंसान किस नाम के? हमें डूब के मर जाना चाहिए। अब क्यों बोलती बंद हो गई? इधर आओ। मैं अभी इसी वक्त इनकी यहाँ शादी करवा सकता हूँ, लेकिन आप लोगों की इज्जत करता हूँ इसलिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ। जाओ, मैंने कहा ना जाओ। आप भी इसके प्यार की इज्जत कीजिए और इसकी मर्जी से इसकी शादी करवाइए। अगर आप लोगों ने कुछ और प्लान किया तो ठीक है, जाइए। आइए सर, 4:30 बजे आने वाले थे, बिल्कुल 5:30 बजे आए हैं। सॉरी मेरी जान, पुलिस स्टेशन में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। आपसे मिलने मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स आई हैं, अंदर वेट कर रही हैं। हेलो। हेलो। बैठिए बैठिए, कैसी हैं आप? हम सब ठीक है। हम सब लोग IAS का फॉर्म भर रहे हैं और कल उसकी लास्ट डेट है। हमने भावना को भी भरने के लिए कहा सर, लेकिन उसने मना कर दिया। मैं कुछ समझा नहीं। सर, ये भी कलेक्टर ही बनना चाहती है, लेकिन शादी होने की वजह से हम ये मना कर रही है। मुझे बताया क्यों नहीं? वो क्योंकि मैं बताती और आपको अच्छा नहीं लगता और नाराज हो जाते तो इसीलिए। तुम IAS ऑफिसर बनना चाहती हो और तुम्हें लगा मैं इस बात का बुरा मानूंगा? तुम सिविल सर्विसेज का एग्जाम दोगी। एप्लीकेशन कहाँ पर है? एप्लीकेशन फॉर्म उसके पास है। फॉर्म अंदर रखा हुआ है। जाओ लेकर आओ। थैंक यू सामी। ओके मेरी माँ। ए पगली, संभाल के। हमने सुना है आप उसे पगली बुलाते हैं। दरअसल गुस्से में या प्यार से मैं उसे पगली ही बुलाता हूँ। एक बार हमारे सामने बुलाइए ना। ए पगली, सुनना। अभी आई। पूरे 1 साल हो गए, पेरूमल जी कहाँ चले गए पता नहीं चला। कोलंबो में पेरूमल जी की दूसरी पत्नी रहती है, वो वहीं गए होंगे। ये बताओ कि उनके कितने बच्चे हैं? 3 बेटे हैं उनके। पहले का नाम है महेंद्र, दूसरे का नाम है देवेंद्र और तीसरे का रावण। क्या कहा था तूने? मेरे पिताजी डर कर भाग गए। इसी मुंह से कहा था ना तूने? माई, माई, पूरी दुनिया ये कहकर मेरा मजाक उड़ा रही है कि मेरे पिताजी एक आदमी से डर कर भाग गए और आप लोग बेशर्मों की तरह यहाँ खाना खा रहे हैं। माई, बताओ मेरे पिताजी किसके डर से भागे थे? तुम्हारे पिताजी डरपोक नहीं थे, वो बहुत बहादुर थे। हमें कभी पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए। दुश्मन अगर हमारी दोनों आंखें भी निकाल देता है तो भी हमें उससे डरना नहीं चाहिए, समझ गया? मुझे अभी जानना है कि मेरे पिताजी को क्या हुआ था। रावण, ये पासे कुछ नहीं बता रहे हैं। लगता है जरूर वहां कुछ गड़बड़ है। तुम लोग फौरन ही उस जगह पर चले जाओ। ठीक है माई। बताइए चाचा, यहाँ क्या हुआ था? मेरे पिताजी कहाँ हैं? सामी के साथ लफड़ा होने के बाद उनकी कोई खबर नहीं है। सामी ने मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल लिया है। मुझे धोखा देने वाले से बिना बदला लिए मैं वापस नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। मेरे पिताजी के साथ कौन था? जब तक पेरूमल जी शहर छोड़कर नहीं भागे तब तक मैं उनके साथ ही था। बकवास करता है।
मेरे पिताजी भागे नहीं थे। भैया, ये लोग हमारी इज्जत करते हैं लेकिन डरते नहीं हैं। अभी जो इसकी हालत की है ना, वैसी हालत पूरे शहर की होनी चाहिए। बताइए, मेरे पिताजी के खिलाफ जो अप्रूवर बना था वो कहाँ है? वो अभी अभी जमानत पर बाहर निकला है। सर, जब से पेरूमल के तीनों बेटे कोलंबो से यहाँ पर आए हैं, तब से पूरे शहर की शांति चली गई है। ये बात बिल्कुल सच है सर। उन्होंने बीच बाजार में हमारे अप्रूवर को मार डाला सर। हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स उसके हाथों बिक चुके हैं सर। सुनिए, आप ट्रांसफर के लिए तुरंत अप्लाई कर दीजिए। हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो? आपने इस शहर में शांति स्थापित की थी और सभी लोग खुश थे। फिर से पेरूमल के परिवार से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। जहां जहां मेरे पिताजी गए, मुझे वो सभी जगहों पर जाना है। चलने की तैयारी करो। पता करो, एक एक को पकड़ के पूछताछ करो। हमने सुना है वो यहीं पर आए थे। हे रावण, अब तक पिताजी की कोई खबर नहीं मिली। पूछो भाई। जरूर मिलेगी। रो मत बेटा, देख मैं आ गई। बस 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 बस। बहुत प्यारा है। उम्र क्या होगी इसकी? अरे रे रे रे। 1 साल का है मालिक। सही उम्र बताओ ना। 11 महीने और 10 दिन मालिक। तो उस दिन तुम्हारे बेटे की उम्र 10 दिन थी। तुम घर से बाहर नहीं गई होगी। उस दिन क्या हुआ तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा। मैं कुछ नहीं जानती मालिक। मालिक, मेरा बेटा क्या कर रहे हैं मालिक? छोड़ दीजिए मेरे बच्चे को। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मैं सब बता दूंगा आपको, सब बता दीजिए। भैया, पिताजी भागे नहीं थे। इज्जत से मर गए। सब जगह पोस्टर लगाओ, हर जगह उनका पुतला बनाओ। पेरूमल जी एक त्यागी थे, वीर थे मेरे पिताजी। त्यागी पेरूमल जी की, त्यागी पेरूमल जी की। मिस्टर सामी, Yes, sir. आपने जो कहा था, आपका ट्रांसफर तिरुन्नावली में हो गया है। थैंक यू सर। हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम? जॉगिंग कर रहा हूँ। मिनिस्टर का प्रोग्राम चेंज हो गया है। पीएम के साथ उनकी मीटिंग है, उन्हें जल्दी जाना है। तुम जल्दी आओ। हे, मुझे जाना होगा। मिनिस्टर के साथ काम करोगे तो ऐसा ही होगा। ए राम, कितनी देर लगा दी? जल्दी आओ ना। 10 मिनट्स। नमस्ते। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। शांति, दिया लंदन से आ रही है। तुमने एयरपोर्ट के लिए गाड़ी भेजी? सुबह मैंने गाड़ी भिजवा दी गुड है। मॉर्निंग सर। सुनो राम, 12 बजे तक पीएम के साथ मेरी मीटिंग है। यह सिर्फ एग्रीकल्चर मीटिंग के लिए चंडीगढ़ जाना है और रात को दिल्ली वापस आना है। कीप योर प्लान अकॉर्डिंग टू दिस। ओके सर।
चलता हूँ। हाँ सो पीएम मीटिंग के बाद 2 बजे मैंने आपकी चंडीगढ़ की एक फ्लाइट बुक की है। सर, नमस्ते। बस उम्मीद है कि मीटिंग टाइम पर खत्म हो जाए, क्योंकि उधर की मीटिंग के बाद रात को वापस आने की फ्लाइट नहीं है, तो आपको रोड से आना पड़ेगा, जो सेफ नहीं होगा क्योंकि बीच में 2 जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आज रात आप चंडीगढ़ में रुक जाइए। मैं कल सुबह 7:55 की दिल्ली के लिए पहली फ्लाइट बुक कर देता हूँ। ओके ओके सर, आई टेक केयर ऑफ दैट। श्रवण, अपना जी शक्ति मैडम। ठीक से गाड़ी एयरपोर्ट ले जाएगा ना? नॉर्मल शक्ति बनकर जाएगा तो पहुंच जाएगा। सर की गाड़ी में सायरन लगाया और शक्तिमान की तरह गया है। पता नहीं अब क्या होने वाला है। क्या? किस देना नहीं। रुक 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 रुक। एक ही किस दिन दहाड़े बीच सड़क में कार के अंदर एक लड़की का रेप कर रहा है। तेरी तो बस यही प्रॉब्लम है इस शहर की कि तुम लोग लड़की देखते ही छेड़ने लगते हो, चुम्मा चाटी करने लगते हो। जानवरों से भी बदतर हालात है तुम लोगों की। जानवर कम से कम गाड़ियों में तो चुम्मा चाटी नहीं करते। वैसे भी यहाँ इतनी गर्मी है कि पसीने से आदमी की चड्डी गीली हो जा रही है, और तुम लोगों को लड़की छेड़ने का मूड कैसे हो जाता है? पागल, ये मेरी पत्नी है। चुप। पत्नी? इसे देख कितनी प्यारी सी है, मासूम सी है, और तू इस पर अत्याचार करने की कोशिश कर रहा है। पत्नी है? वो मेरा पति है। क्या फर्क पड़ता है ये कौन सा पति है? ये अंबिका का पति हो या रघुपति का पति हो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। तुम इस आदमी को यूं बेरहमी से क्यों मार रहे हो? सर, ये मोटू है ना, कार के अंदर इस लड़की को छेड़ने की कोशिश कर रहा था। क्या हो रहा है यहाँ पर? हम दोनों पति पत्नी है सर। सर सुना ना आपने, ये पत्नी को छेड़ रहा था। अरे मूर्ख, पत्नी का मतलब बीवी होता है, बीवी, समझ गया? अच्छा बीवी है। अरे गधे की औलाद, रुक। ये तेरी गाड़ी पे सायरन क्यों मैं है? मंत्री का साला हूँ। मंत्री का सायरन अलाउड नहीं है, तो साले का सायरन कहाँ से आ गया? तुमने क्यों सायरन लगाया है? अबे पुलिस वाले से पंगा लेता है तू, पुलिस वाले से पंगा लेता है तू। नहीं छोड़ूंगा तुझे। अभी तू बन के आया था मंत्री का साला, अब यहाँ से तू सर्कस का जोकर बन के जा। चल साले, गधे की औलाद। शक्ति मैन बन के आया था, मुझे तो सायरन मैन बना दिया। राम, मैम, मेरी बेटी आज लंदन से आ रही है। शक्ति उसे लेने गया है, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं है। क्या तुम उसे एयरपोर्ट से ले आओगे? श्योर मैम। तुमने उसे देखा नहीं है ना, तो उसका नंबर ले लो। सॉरी। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी। यस। तुमने जानबूझकर टक्कर मारी ना? नहीं तो हाँ, तुमने जानबूझकर टक्कर मारी। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको मजा आया ना? इडियट्स, पिकअप करने भी नहीं आया है कोई मुझे। कार तो यही है। हे ड्राइवर, ऐसे गाड़ी के पास क्यों खड़े हो? अराइवल गेट के पास आना चाहिए था ना? सॉरी मैम, हेलो, लगेज भी मैं ही उठाऊं? सॉरी। गाड़ी का एसी चालू रख के आराम कर रहे थे, नहीं मैडम, तो फिर इतना चिल कैसे हुआ? मैंने आपके लिए एसी ऑन रखा था। या फाइन। वेलकम। प्रिया, कैसी हो बेटा? ये कैसा ड्राइवर रखा हुआ है? उसे मेरा लगेज भी नहीं उठाया। वो ड्राइवर नहीं है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर है। उसने आईएएस एग्जाम लिखा है और रिजल्ट के लिए वेट कर रहा है। ड्राइवर नहीं था, इसलिए मैंने उसे भेजा था। ये लो, तुम अंदर जाओ, मैं आती हूँ। हेलो, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आप ड्राइवर नहीं हो ये बता नहीं सकते थे? अब बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? इट्स ओके। ऐसे कैसे इट्स ओके? आपने बताया होता तो मैं उस तरह से बात नहीं करती आपसे। आप मुझे बताते नहीं, मुझे आपसे माफी मांगनी पड़ती, और आखिरकार मैं ही बुरी बन जाती। क्यों? आप जैसा सोच रही अपने हैं आप को इंफीरियर बनाते हो और दूसरों को फिर गलत कहते हो, ऐसी है ना? एक काम करते हैं, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको वापस एयरपोर्ट पर ड्रॉप करता हूँ। आप अंदर से आइए, प्लेकार्ड पर आपका नाम होगा। मैं आपका लगेज उठाकर गाड़ी में रखूंगा, फिर कहूंगा कि मैं ड्राइवर नहीं फ्रंट ऑफिस मैनेजर हूँ। उसके बाद आप गाड़ी में बैठिएगा, मैं आपको घर लाकर छोड़ दूंगा और मामला सेटल हो जाएगा। हेलो, डैम इट। दिया, दिया, तुम आ गई दिया।
ए मेरे मूर्ख मामा, मुझे एयरपोर्ट पे लेने क्यों नहीं आए? कहाँ घूम रहे थे तुम? मैं एक अच्छा काम करने गया था, लेकिन मुझे हिंदी पूरी तरह नहीं आती, इसलिए मेरा बैंड बज गया। इतने साल दिल्ली में रह चुके हो और तुम्हें अभी तक हिंदी नहीं आती है? अरे हिंदी बोलना पड़े तो बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि इधर सब चाहते हैं कि हम हिंदी में हंसे और हिंदी में रोए। यहाँ के लोग पूरे पागल है दिया। मेरी बात सुनो दिया, जब तुम यहाँ नहीं थी तो इस घर में किसी ने मेरी इज्जत नहीं की, पता है तुम्हें? मैंने भी कब की है। वो चलता है क्योंकि तुम बचपन से ही ऐसी हो। मैं तेरा मामा हूँ, इसलिए तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। अब से तुम्हारा मैनेजर, पीए, ड्राइवर, सिक्योरिटी, ये सब मैं ही हूँ। सच में? क्या? ये नेपाली सिर्फ क्या क्या ही करते रहता है, इसके अलावा इसे कुछ नहीं आता। क्या? दिया बेटी, क्या? राम को जल्दी से आने के लिए कहना, उसे बताना भूलना मत। ठीक है जी, संभल कर जाइएगा। तुझे वर्कआउट के टाइम में ही फोन आते रहते हैं। हाँ दादी माँ, दादाजी मंडप मुहूर्त के लिए गए हैं, तुझे याद है ना बेटा? 7:30 से 9 बजे तक का मुहूर्त है। अशोका में शादी है, दूल्हे का नाम मूर्ति है, दुल्हन का नाम नंदिता है। 8:45 को मंगलसूत्र पहनाया जाएगा। करेक्ट बोला? शुक्लम भद्रम विष्णुम शशिवदनम सतत पूजम प्रसन्न वदनम ध्याये सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शादी रोको। आप रुक क्यों गए? मंत्र पढ़ना चालू रखिए। सर्व मंगल मांगल्ये। ए पंडित, मंत्र पढ़ना बंद कर। मीनाक्षी इधर आओ। ए मीनाक्षी, तुमने किससे पूछकर ये शादी तय की है? बिना मुझे बताए मेरी बेटी की शादी करवा रही हो? मेरी बात जरा शांति से सुनिए, पहले बैठिए तो। ए दूल्हे, उठ उठ उठ। राम, तुम इधर से जाओ, मुझे नहीं लगता ये शादी होगी। दद्दू, यहाँ बवाल मच गया और आप मुझे जाने को कह रहे हैं? होने दो, 10:30 से 12 बजे तक शुभ मुहूर्त में ये शादी करवा दूंगा। तुझे शर्म नहीं आई? डिवोर्स तो तूने दिया था मुझे, लेकिन ये तो मेरी बेटी है ना। मेरी बेटी की शादी मुझे बताए बगैर कर रही हो? ये शादी नहीं हो सकती। आपकी इसी गुंडागर्दी की वजह से मैंने आपको डिवोर्स दिया था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। अब शादी को क्यों रोक रहे? शादी होने दीजिए। आप मेहरबानी करके वहाँ बैठ जाइए। 2 कौड़ी का पुलिस वाला मुझे समझाएगा? ये तो मेरी बेटी है ना, या वो किसी और की बेटी है? बता, जवाब दे, बोल। रुक जाओ। औरत हो या बुजुर्ग हो, सबसे इज्जत से पेश आना चाहिए। तेरी माँ ने, तेरे बाप ने तुझे ये नहीं सिखाया क्या? पंडित, निकल जाओ। देखो मजाक कर रहा है। निकल जाओ। जीवन हेतुना कंठे भद्रामि शुभे
तुम्हें इतना गुस्सा कहां से आया? तुम जैसे पंडित जो सुबह शाम पूजा करता है उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए। ऐसा तुमने तीसरी बार किया है। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। जैसे वो बुजुर्ग पुलिस ऑफिसर मुझ पर गिरे तो पता नहीं अचानक ही मुझे गुस्सा आ गया और मैं अगर पुलिस केस हो गया तो तुम आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाओगे। तुम्हें आईएएस बनना है क्योंकि तुम्हारी माँ का यह सपना था, तुम्हारे पिताजी का लक्ष्य था। आप टेंशन मत लो दादू। आप लाख कोशिशें कर ले, उसका गुस्सा कम नहीं होगा क्योंकि उसके पिताजी के गुण तो आएंगे ना उसमें। त्यागी पेरूमल जी, त्यागी पेरूमल जी, त्यागी पेरूमल जी। इस इलाके के सभी लोगों के लिए अपने त्यागी पेरूमल जी ने एक त्याग नहीं बल्कि अनेक त्याग किए हैं। रावण भैया जिंदाबाद, देवेंद्र भैया जिंदाबाद, देवेंद्र भैया रावण भैया जिंदाबाद, महेंद्र भैया जिंदाबाद, देवेंद्र भैया जिंदाबाद, रावण भैया जिंदाबाद, महेंद्र भैया जिंदाबाद, देवेंद्र भैया सॉरी सर। इतनी बेइज्जती काफी है यार। रावण भैया जिंदाबाद, देवेंद्र भैया जिंदाबाद, देवेंद्र भैया रावण भैया जिंदाबाद, महेंद्र भैया जिंदाबाद, देवेंद्र भैया। ये एक्सीडेंट में मरा है, ये हमको सबको पता है, लेकिन ये सब रोकने के लिए यहाँ एक ईमानदार कलेक्टर का आना बहुत ही जरूरी बन गया है। यहाँ के सभी एमपी और एमएलए आए हैं रावण, सिर्फ विश्वनाथ नहीं आया। आंध्रा तेलंगाना दोनों स्टेट में राम, यस सर। हमारी पार्टी के लोग पूरे स्टेट में दिलो जान से। हेलो, विश्वनाथ को फोन दो। आप कौन हो? तू कौन है? सामी। कौन? सामी। हेलो, सामी है। राम सामी। मंत्री को फोन दे बोला ना। आप कौन है? बोलो किसी भिखारी का फोन है। सर, किसी भिखारी का फोन है। हाँ। क्यों सेंट्रल मिनिस्टर फंक्शन के लिए भी नहीं आए और पैसे भी नहीं दिए? पैसे तो पार्टी देगी, मैं थोड़े ही दूंगा, थोड़ा और वेट कीजिए। 600 करोड़ दिल्ली से यहाँ लाकर तेरे पास पहुँचाया ना, तो अब क्या हुआ? कमीशन के पैसे देने में तकलीफ हो रही है? अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए ना तो मैं तुझे। इन 28 सालों में सेंट्रल मिनिस्टर को धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी का काला धन और बड़े बड़े बिजनेसमैनों का काला धन 10% के कमीशन के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी पहुंचा देता है। इतना घिनौना काम वो बहुत इज्जत के साथ कर रहा है, इसलिए बहुत सारे नेता और बिजनेसमैन उससे डरते हैं। इसलिए वो लोग अपना सारा काला धन बेझिझक इसके हवाले कर देते हैं। हे, 1/2 तो ठीक है, 2/6 तो बहुत ज्यादा ही कंजूसी हो रही है। होटल का ओनर देखेगा तो भगा देगा। दिया, लंदन में तुमने क्या किया? मैंने लिवरपूल यूनिवर्सिटी से ह्यूमन साइकोलॉजी का कोर्स किया है। 1 साल का कोर्स था। और दिल्ली का क्या हाल है? पिछले साल की कोई खबर? 165 rapes and 365 sexual harassments. All these people are psychologically affected. Bloody savages. Hey Ram, how are you doing? Ram, you're not getting me an appointment with your minister. Sorry, he's been a little busy, so... Ram, my MD needs to have a detailed discussion about organic farming in India. Please, Hey, you need to please, help me don't on touch. this. Don't do that. Please, appointment दिला. मैंने कहा ना मुझे छुआ मत। Hey, ऐसे क्यों behave? Hey! क्या हुआ? औरत होने के बावजूद आपको शर्म नहीं आती? यहाँ सब बैठे हैं, देख रहे हैं, बात का बतंगड़ बनेगा। Come on. तू क्या राम? बिल दे। राम, सुनना, माल है। जा रहा हूँ। हेलो, जरा रुकिए। एक लड़की को मारने के लिए हाथ उठाया ना आपने? आप उसे मारने वाले थे? आपकी क्या प्रॉब्लम है? जाइए। लेडीज पे हाथ उठाना ये कितना बड़ा गुनाह है जानते हैं ना आप? मुझे क्यों घूर रहे हो? हाँ, मन कर रहा है इसीलिए किसी पे भी हाथ उठाएंगे आप? चलो मुझ पे हाथ उठा के दिखाओ। प्लीज। क्या हाथ लगाऊंगी तो ही मारोगे? से थैंक्स। हम कुछ मांगे और कोई फौरन दे दे तो थैंक्स कहते हैं। That's manners. Say thanks. Thanks. That's better.
दिल्ली महानगर में जंतर मंतर के सामने मेरी दीदी की लाडली बेटी को किसने थप्पड़ मारा रे? किसने मारा रे? उसने कैसे मारा रे? बता कैसे मारा? जिसने तुम्हें मारा, जिसने तुम्हें मारा उसे उसी तरह मैं भी जाकर मारूंगा। टेल टेल। उसने ऐसा मारा कि तुम भी मेरी तरह बाउंस हुई थी क्या? नहीं। मुझे बताओ फिर तुमने मुझे इतनी जोर से क्यों मारा? मैंने कहा मारा, तुम्ही ने तो मांगा। परवाह नहीं, तुम मेरी दीदी की बेटी हो, डोंट वरी, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं मामा, देखते हैं वो आज आएगा या नहीं। डर के मारे काम छोड़कर नोएडा या गुड़गांव भाग गया होगा। उसे कहीं भी जाने दो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो तो यही है। ये तो 9:30 बजे आता है, लेकिन ये 8:30 बजे ही आ गया। आज से उसके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। नहीं छोड़ूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा। It is really important. मैंने सुना तुमने एक लड़की को मारा। अब तेरे सामने एक मर्द खड़ा है, मुझे मार के दिखा। नहीं नहीं, तू मुझे मार के दिखा। तुम किसको ढूंढ रहे हो? हाँ, मैं मर्द को ढूंढ रहा जोक मारता है तो फिर मैं कौन हूँ? मेरे हाँ, हाथ ये देखे important तुमने? point है। मेरी बॉडी देखी है तुमने? इसे भी नोट मैं बहुत ज्यादा ठीक है। खतरनाक कुत्ता हूँ। तुम सिर्फ मार सकते हो, लेकिन मैं काट भी सकता हूँ। क्या? मामा मर गया। क्या? क्या? मामा क्या? नेपाली फिर आ गया, मुझे उठा रे। नमस्ते सेंट्रल मिनिस्टर। नमस्ते। मेरे भाई के बारे में आप नहीं जानते। अगर वो किसी को पसंद नहीं करता, चाहे मैं ही क्यों न हूं, उसे छोड़ता नहीं है। और आपने तो उसके साथ गलत डील की है। आपके भाई ने पार्टी के लिए पैसे खर्च किए थे, मेरे लिए नहीं। समझ गए? अगर आपको वो पैसे चाहिए तो आप जाकर पार्टी से ले सकते हैं। ये दिल्ली है, यहां थोड़ा संभाल कर रहिएगा। बोलो रावण। माई, 5 से फेंकिए और बताइए मेरा टाइम कैसा है। तुम्हें जो करना है करो। तुम हार नहीं सकते रावण, बिल्कुल हार नहीं सकते। ठीक कहा माई। बाय दिया।